Hello students, how are you all? I hope you all will be fine. In last video of English, Honeydew, class 8, we had discussed about the chapter 1, the best Christmas gift in the world. And in last videos, we had discussed about the part 1 and part 2. And in this video, we are going to discuss about the part 3 of chapter 1. तो आपने देखा था इसके पहले कि ऑथर रहता है वो जो रोल टेबल डेस्क लेने के लिए जाता है जंक शॉप पे उसे वो टेबल मिलता है। टेबल के अंदर उसे थर्ड ड्रॉ में एक टीन का ब्लैक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में लेटर रहता है और राइटर जो रहता है ऑथर वो लेटर को ओपन करके पढ़ता है। तो इस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने यही सब देखा था। अब ये थर्ड पार्ट, आइए देखते हैं कि थर्ड पार्ट में ऑथर क्या कहता है। ठीक है, I folded the letter again and slipped it carefully back into a envelope. इस टाइम जो ऑथर है वो लेटर पढ़ चुका है और पढ़ने के बाद उसको एनवेलप में रख चुका है। फिर उस दिन वह पूरी रात सो नहीं पाता है। जब सुबह वो सो के उठता है तो उसे पता होता है कि वह क्या करना है। वह ब्रिड पॉट की तरफ जाता है जो कि जहाँ वो रहता है उसे कुछ मील सी दूर पे रहता है। ब्रिड पॉट क्यों जाता है? ताकि जो लेटर में एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस तक लेटर को पहुंचा सके। वहां जाने के बाद एक लड़के से वह पूछता है जो अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है कि कॉपर ब्रिजेस कहाँ है। हाँ, तो वो बताता है कि वह एड्रेस बताता है कि वह हाउस नंबर 12 है। वो हाउस नंबर 12 के बाद जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक बर्न आउट सेल होती है। मतलब कि एक घर होता है जो पूरी तरह से जल चुका होता है। इसकी छतें टूटी हुई होती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ भी टूटी हुई जली हुई होती हैं। तो उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर वह उसी घर के बगल में एक घर होता है, उनके दरवाजे को नॉक करता है और वहाँ से पूछता है कि क्या आप या जो भी रहता है कि आप मिसेस मार्च पर्सन को जानते हैं। मिसेस मार्च पर्सन कौन होती हैं? जिम मार्च पर्सन की वाइफ होती है। ठीक है, कॉनी जो थी उनके बारे में पूछता है। तो वो जो डोर ओपन करता है वो बताता है, हाँ, सेट द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। जो वो बूढ़ा आदमी रहता है वो स्लीपर पहना हुआ होता है। सोचिए, जो जाता है ऑथर देने तो वो इतना सब ध्यान देता है कि वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो स्लीपर पहना हुआ है। वह बताता है कि हाँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह एक बहुत प्यारी बूढ़ी औरत थी, लेकिन बहुत मडल हेडेड थी। बट मडल हेडेड का मतलब होता है बहुत कंफ्यूज्ड लेडी। ठीक है, मतलब हाँ, उसकी एज भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए बहुत कंफ्यूज रहती थी। जैसे कि जब किसी की एज बहुत अधिक हो, 80 90 100 ईयर्स हो, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं ना, तो वैसी ही वो थी। लेकिन उसकी एज भी कम नहीं थी। उसकी एज जो थी वो 101 ईयर्स थी, मतलब 101 साल की थी वो। ओके, वो ये भी बताता है जिसके वो नॉक करता है कि जब घर में उसकी आग लगी थी तो वह घर में बची थी। कोई भी नहीं जानता कि वह आग एक्चुअली लगी कैसे थी, लेकिन लोग बताते हैं कि वह आग कैंडल से लगी थी। ठीक है, मोमबत्ती से लगी थी। कैसे मोमबत्ती से लगी थी? सब इसलिए अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि वह हमेशा कैंडल का यूज़ करती थी, घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करती थी। क्योंकि उसको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो था वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। 1915 में जब ये लेटर लिखा गया है 14 में, तो मतलब कि कॉनी को लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगा है, इसलिए हमें इसकी जगह कैंडल यूज़ करना चाहिए। ओके, द फायरमैन हैज़ गॉट हर वन जस्ट। जो फायरमैन रहता है, फायर ब्रिगेड वाले, वो बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लेडी को लेके, किसको, कॉनी को लेके कहाँ जाते हैं? नर्सिंग होम में जाते हैं। वो नर्सिंग होम कहाँ रहता है? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। वो देखिए जल चुकी होती है, थोड़ा सा घायल रहती है, तो वो उस इंजर्ड लेडी को लेके वो लोग नर्सिंग होम जाते हैं। वो नर्सिंग होम कहाँ रहता है? बर्लिंगटन हाउस में रहता है। ठीक है, डॉचेस्टर रोड पे रहता है। ओके, आगे देखिए, आगे है कुछ यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर दीज क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो यहाँ पे है, व्हाई डिड ऑथर गो टू ब्रिकपॉट। ऑथर जो था वो ब्रिकपॉट क्यों गया था? ऑथर ब्रिकपॉट इसलिए गया था ताकि वह लेटर को डिलीवर कर सके। द ऑथर वेंट टू ब्रिकपॉट टू डिलीवर द लेटर। सेकेंड है, हाउ ओल्ड वॉज मिस स्मार्ट पर्सन नाउ। तो मिसेस स्मार्ट पर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ। वेयर वॉज सी वॉज इन अ नर्सिंग होम। ठीक है, कहाँ पे थी? नर्सिंग होम में थी।
आगे देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली अनफ। ठीक है, वह बहुत ही जल्दी ही बर्लिंगटन हाउस पहुंच जाता है। वहां जब पहुंचता है तो हॉल में देखता है नर्सिंग होम के, वहां पेपर से बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है और एक क्रिसमस ट्री है कॉर्नर में रखा गया है जो लाइट जल रही है उसमें, और एक लॉपसाइडेड एंजल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक चमकता हुआ सितारा, जैसे कि क्रिसमस ट्री के ऊपर जो चमकता हुआ सितारा नहीं लगाया जाता सबसे ऊपर टॉप पे, उसी को बोलते हैं। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू विजिट मिस मार्क पर्सन टू ब्रिंग, मतलब कि वहाँ पे जो होती है एक लेडी आती है, ठीक है, एक लेडी आती है, वो उससे पूछती है तो वो बताता है कि आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मार्क पर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैं हूँ जो कौन हूँ, मिस मार्क पर्सन का फ्रेंड हूँ जो उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में वहाँ जहाँ देखता है जहाँ बहुत सारे लोग क्या हुए होते हैं, वहाँ पे पेपर का हैट पहने हुए रहते हैं और डांस एंड गाना गा रहे होते हैं, जो कि वह क्रिसमस डे होता है। ओके, तो क्रिसमस डे के दिन सभी लोग कैप पहने होते हैं और नाच गाना कर रहे होते हैं, ठीक। द मेट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मेट्रॉन कौन होती है, कोई चीज़ की हेड, उस नर्सिंग हाउस की नर्सिंग होम की हेड थी। वो क्या होता है, वो भी बहुत हैप्पी होती है उसको देख के। सी इवन ऑफर्ड मी ना माइन स्पाई क्या होता है, जैसे कि क्रीमी केक, किसी के ऊपर क्रीम लगा हो, जैसे बादाम का कोई चीज़ हो या किसी चीज़ का हो, नीचे का बेस और ऊपर क्रीमी हो, क्रीम लगा हो केक जैसा। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो उनके साथ बात करते हुए, कौन, ये मेट्रॉन जो रहती है हेड, वह ऑथर के साथ बात करते हुए कॉरिडोर तक आती हैं, ठीक है। वह बताती हैं कि तुम वहाँ हॉल में मत देखो जहाँ सब डांस कर रहे हैं, मिस मार्च पर्सन वहाँ नहीं है, क्योंकि वो आज बहुत कंफ्यूज थी, मतलब उनकी तबीयत उस दिन नहीं सही थी, तो इन लोगों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा होगा कि वह रेस्ट ही करें। ओके, सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो कि कोई फैमिली नहीं है, उनसे कोई मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर, सो मैं बहुत श्योर हूँ कि वो तुम्हें देख के, आपको देख के बहुत खुश होगी। ओके, सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद द विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। देखिए, कंजर्वेटरी क्या होता है, ऐसी जगह जो पार्क में नहीं बनी होती, आपने देखा होगा मूवी में, बंगलों में होता है कि पार्क के बीचों बीच में चेयर लगे होते हैं, टेबल रखे होते हैं, लोग मॉर्निंग में वहाँ पे टी वगैरह लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। पार्क के बीचों बीच में होता है, वहाँ फाउंटेन वगैरह होता है, गमले में अच्छे अच्छे प्लांट्स रखे होते हैं ना, तो उसी जगह पर उनको छोड़ के वो जो मेट्रॉन रहती है वो चली जाती है। फिर क्या होता है, देखिए, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पे बैठी है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके जो हाथ रहते हैं वो फोल्ड होकर उसके लैप में, गोद में रहते हैं। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके हेयर किस कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, और वो बालों को पिन करके बन बनाई होती है, बन मतलब ये चूड़ा बनाई होती है। ओके, तो वह कहीं खोई होती है, कौन, कॉनी, ठीक है, तो वो गार्डन में बहुत ध्यान से कहीं खोई हुई रहती हैं। तो ये बोलता है ऑथर, हेलो आई सेड, जैसे बोलता है आई सेड, तो वह मतलब एकदम जनरली इसकी तरफ आंख उठा के देखती हैं और ये उनको विश करता है ऑथर कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, ठीक है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर, और वो लेटर जो बॉक्स हाथ में लिया रहता है उसको बोलता है कि मुझे लगता है, मैंने इसे पाया है और मुझे लगता है यह तुम्हारा है, ठीक है। और जैसे ही वह ये सब बोल रहा था ऑथर, तो वो उसको बहुत ध्यान से उसकी आंखों में देख रही थी, कौन, कौन ही देख रही थी ऑथर की आंखों में। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गिव इट टू हर, वह टीन बॉक्स को ओपन करता है, उसको देता है। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन हर फेस, उसके बाद वो फील करता है कि जो कौनी रहती है वह उसको पहचानने की कोशिश कर रही होती है कि ये कौन है, ठीक है। As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffered with a sudden glow of happiness. वो उसको पहचानने की कोशिश करती है और फिर वो अचानक से उसके चेहरे पे बहुत खुशी आ जाती है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, वह सब कुछ उसको बताता है डेस्क के बारे में कि वो कैसे जंक शॉप पे गया था, डेस्क लेके आया था, कैसे उसका लेटर मिला, वह सब कुछ बताता है, ठीक है। बट वह फील करता है कि वह उसको सुन नहीं रही होती है, कौन नहीं सुन रहा होता है, वो जो
कॉनी होती हैं वह उसकी तरफ देख तो रही होती है, लेकिन फिर भी ऑथर को लगता है कि ठीक है। बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विद हर फिंगर प्रिंट्स, वो हाथ में लेटर को लेके अपने फिंगरों से टच कर रही होती है। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली वो उसके हाथ को पकड़ती हैं। हर आइज आर फिल्ड विद टीयर, उसकी आंख आंसुओं से भर जाती है। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, वो कहती है कि कॉनी बोलती हैं कि तुमने कहा था कि मैं क्रिसमस पे आऊँगा डियरेस्ट, और तुम आज मेरे सामने हो, मेरे पास हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। मतलब मैं बता दूं कि ये जो ऑथर को अपना हस्बैंड समझती हैं, जिम समझती हैं, ओके, इसलिए ऐसा बोलती हैं। और बोलती है कम क्लोजर जिम, देखो मैंने बताया ना कि वो उसको जिम समझती हैं, कहती है कम क्लोजर डियर सिट डाउन, बैठिए। आई सेट डाउन बिसाइड हर, वो उनके बगल में बैठ जाता है, कॉनी के बगल में। और जो कॉनी होती हैं वो उसके चीक पे, गालों पे किस करती हैं, ठीक है। आई रीड यू लेटर सो ऑफन, मैं तुम्हारे लेटर को हमेशा हर दिन पढ़ती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से जो तुम्हारी वॉइस है वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है और यह मुझे फील कराती है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, और हाँ आज तुम मेरे पास हो, ठीक है। फिर वो नाउ यू आर बैक यूर कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और बोलती है कि अब तुम्हें इस लेटर को मेरे लिए पढ़ना होगा, ओके। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, उसको अपना हस्बैंड समझती हैं जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, वो बोलती हैं कि मैं तुम्हारे वॉइस को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत पसंद है। इसके बाद हम लोग चाय पियेंगे साथ में बैठ के। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाई हूँ, जिसका क्या नाम था, मार्जिपन था, ओके। मार्जिपन मैंने बताया था पहले ही कि जो बादाम का नीचे का बेस होता है, ऊपर क्रीम लगा होता है, ठीक। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और बताता है कि मुझे, बताती है वो कॉनी कि मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मार्जिपन बनाया है, ओके। ये लिखा किसने है, माइकल मोर पुरगो ने, okay. Students, this chapter has completed now, okay. And next video we'll study about the supplementary chapter 1. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।